वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देर से 4 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ समिति में, यानी आरएसएस की शाखा महिला समिति लगती है। वहाँ पे जो है नूतन वर्ष यानी नया साल मनाया जाता है। प्रत्येक हिंदुओं के लिए ये नया संवत शुरू होता है चैत्र मास से, और नया साल हम लोगों का शुरू होता है हिंदू लोगों का। तो बने रहिए मेरे साथ, लिए चलती हूँ आपको समिति में, जहाँ पे पहले शायद हनुमान चालीसा का पाठ है। तो बने रहिए मेरे साथ, लिए चलती हूँ आपको चिल्ड्रन पार्क। छोटे बच्चों ने बना दी यहाँ पे रंगोली, और फूलों की रंगोली बनी है ये। तो अभी आने वाले हैं लोग। बहुत सुंदर रंगोली बनाई है हमारे छोटे छोटे प्यारे। क्या नाम है आपका? मानवी। आपका? प्रणिका। प्रणिका। ये हमारी कुहू जी है ना। बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पहचान ही नहीं पा रहा कि कौन ये वो जो है वो उस टाइम उनके पास बच्चा जो होता है वो पेट में था उनका राजा का, तो पहचानना तो जरूरी था, लेकिन वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर वो कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। अब ये चार प्रस्तुत करने वाली हूँ अमृत मचन। सुखार्थी न कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। विद्या ददति विनयम, विनयाद याति पात्रतम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मं तत्सुखम। अभिवादन है और आदरणीय गुरु जी भगवत ध्वज को सादर प्रणाम करते हुए मौसी जी, वंदनीय ताई जी के दिखाए सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास करते हुए आज ये शुभ अवसर आया है कि हम चैत्र नववर्ष प्रतिपदा का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और राष्ट्र सेविका समिति में 5 प्रमुख उत्सव होते हैं। एक होता है, पहला ही शुरुआत है ये चैत्र नववर्ष प्रतिपदा, फिर आएगी गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और मकर संक्रांति उत्सव, और एक कोई रह जा रहा, 4 दिवाली दशहरा, विजयदशमी, गुलामी और 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी। तो कोई भी चीज़ अगर परतंत्र होती है तो अपनी भावनाओं को प्रकट करना छोड़ देती है। जैसे कुछ लड़कियां जब मायके से ससुराल आती हैं बड़ी स्वच्छंद होती हैं, बड़ी विचारों को अपने तीव्र गति से बड़े खुले मन से रखती हैं, और ससुराल कुछ ऐसी मिलती है तो वहाँ उनकी चीज़ें दब जाती हैं। तो हम तो ये 10 सालों में 5 सालों में होता है, और हम हजारों साल गुलाम रहे तो हमें दबना ही था। लेकिन उसमें भी माताएं थी जिन्होंने ऐसे पुत्र पैदा किए जो सिंह की दाढ़ में मुंह डाल के वाले थे, वो थे भरत। तो वैसे महान पुरुषों की वजह से और ऐसी महान माताओं की वजह से हम सब इतने सालों बाद, इतनी स्तर करने के बाद आज इस वैभव को देख पा रहे हैं, क्योंकि इसी संघ के संस्कार से पोषित एक स्वयं सेवक आज देश का प्रधानमंत्री बना बैठा। फसलें कटती हैं और 9 वर्ष का ये जो ठंडा है, ये ठंड में सब कुछ जम जाता है। ईसाई उसी में केक काटते हैं, उसमें नया सामान। हमारे यहाँ जब 9 अंकुर होता है, नीम की पत्तियाँ, पेड़ पौधों पे नई नई पत्तियाँ, नई नई कोपलें आती हैं, तो एक नए संकल्प के साथ आती हैं कि अब हरियाली होगी, अब लोगों का पालन पोषण होगा और लोग स्वच्छंद होकर विचरण करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भौतिक हर तरह से नया संचार होता है। तो इसलिए सनातन ने इसको नववर्ष प्रतिपदा को माना। और इसमें कहा जाता है, कैलेंडर में आपने पढ़ा होगा कि शक संवत ऐसे करके कुछ आता है। राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इसी दिन हुआ। और जो उसमें शालिग्राम है, शालिग्राम को ऐसा माना जाता है कि एक हूणों का आक्रमण हुआ था, तो सब कुछ उन्होंने तबाह कर लिया और आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तो उसमें एक शालिग्राम नामक बालक था, वो मिट्टी के खिलौनों से, उसे कहा गया कुछ नहीं करोगे तो मिट्टी, क्योंकि भाई वो गुलाम थे, वो उनका शासन नहीं था, लोग बाहरी आके आक्रमण किए थे। वो गुलाम तो थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं लौ थी
कहीं ना कहीं ये था कि मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम नहीं रहना। फोन आ रहे हमारे वहाँ से सबके ये पीला जय श्री राम, जय श्री राम। इस ब्लॉग को करूँगी समाप्त। शाखा का कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। तो सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। जय सिया राम।